स्तब्ध और सकते में हूँ। सोचा भी नहीं था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस तरह अचानक हमसे विदा लेंगे। जब भी उन्हें पर्दे पर या उनकी तस्वीरें देखता था तो एक अजब तरह की मासूमियत उनके चेहरे पे पसरी दिखाई देती थी। एक मुस्कुराहट उनके होंठों पर हमेशा खिलती दिखाई दी। गंभीर भूमिकाओं में भी उनके चेहरे पर एक अजब सी जिंदगी बिखरी हुई पसरी उनकी दिखाई देती थी और उसमें जिंदगी के कई अक्स, कई रंग बहुत शिद्दत के साथ दिखाई पड़ते थे। उनकी आंखों में जिंदगी जीने की ललक भी थी और जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ललक भी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 34 साल की उम्र में सुशांत ने आत्महत्या कर ली। बिहार के रहने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। आबाई वतन उनका पूर्णिया था, लेकिन पटना में उनका परिवार रहता था, राजीव नगर में। पिता अफसर, बेटे को इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन बेटे को तो अभिनय की दुनिया में कदम रखना था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के फिर वो अभिनय में गए तो अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। छोटी सी उम्र में कई पड़ाव तय किए, अभी मंजिल आने में बाकी थी। सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कई अच्छी फिल्में दी। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान बनाई और फिर पीके जैसी फिल्मों में छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए और महेंद्र सिंह धोनी की आप बीती पर बनी आत्मकथा पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, कई ऐसी फिल्म और भी कई छोटी फिल्में थी। सोन चिरैया बहुत उनके का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिसमें दस्यु बीहड़ की ज़िंदगी है, उसमें उनका किरदार बहुत अच्छा था। राब्ता उनकी फिल्म, तो कई फिल्में ऐसी जिनमें ज़िंदगी के कई अक्स और बहुत अपने तरह के एक अलग अभिनेता उनको कहा जा सकता था। फिल्में उन्होंने अपने तरीके से की और कहा जा सकता था कि बहुत सेलेक्टिव थी फिल्में करने में। कोई मारा मारी नहीं, कोई बहुत जल्दी नहीं कि बहुत कुछ आसमान को छूना है, लेकिन फिल्में की और अच्छी फिल्में की। इसलिए उनका जाना इस तरह अचानक साल रहा है। कहा जा सकता है कि वो दूसरे अभिनेताओं से काफ़ी अलग थे। अक्सर अब सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट वो साझा करते थे और उनके जो सोशल मीडिया पर वो साझा करते थे उससे उनके अंदर के आदमी को पहचानने में मदद मिलती थी। और उस पोस्ट को देखकर कई बार ऐसा लगता था कि वो जो चीज़ें कहा करते थे वो दूसरा कोई अभिनेता फिल्मों से जुड़ा आदमी नहीं कर सकता है या कह सकता है। और उसे पढ़ने के बाद किसी भी यानी कोई भी पढ़ा है, खास के जो थोड़ा सा भी भावुक होगा, संवेदनशील होगा, उसके दिल में यह आएगा कि वो सोच सकता है कि आखिर सुशांत सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं और इन दिनों क्या चल रहा है। हाल में 8-10 दिन पहले हालांकि कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। माँ का उनका निधन 18 साल पहले, जब वो 16 साल के थे तभी हो गया। माँ से बहुत नज़दीक थे और 10 दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर माँ के नाम पोस्ट लिखा, जिसमें माँ की तस्वीर को भी साझा की थी उन्होंने कि आंसुओं से वाशिप्त होता थी, मुस्कुराहट के एक आग को घेरते सपने और एक क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। जाहिर है कि एक अंदर उनके कुछ उथल ज़रूर थी, एक बेचैनी की जैसी बात कह सकें, तो वो बेचैनी उनके इस पोस्ट में भी नज़र आती है। और ये पोस्ट किसी भी
संवेदनशील व्यक्ति के लिए समझना ये मुश्किल नहीं है कि वो क्या कहना चाहते थे, और अगर डिप्रेशन में थे तो क्या कारण थे, क्या वजह थी, ये तो अब उनके साथ ही चली गई बातें। लेकिन उनकी फिल्में उन्हें हमें बराबर याद दिलाती रहेंगी। दरअसल इस कोरोना काल में हमने न सिर्फ इरफान खान को खोया, ऋषि कपूर को खोया, बल्कि गीतकार योगेश, बासु चटर्जी जैसे दिग्गज फिल्मकारों को खोया, और अब सुशांत सिंह का जाना बेतरह साल रहा है। सोन चिड़ैया का उनका एक संवाद याद आता है। वो कहते हैं कि इस कैद से तो भाग जाऊंगा वकील, लेकिन अपने आप से कहाँ भाग जाऊंगा। जाहिर है कि वो अपने आप से कभी भागना नहीं चाहते थे, वो अपने आप की ज़िंदगी को जीना चाहते थे। लेकिन 34 साल की उम्र में अगर उन्होंने आत्महत्या की तो कई वजह होंगी, और इधर हाल के कुछ 1-2-4 सालों में देखें तो जिन्हें हम सेलिब्रिटी कहते हैं, सेटेलाइट की दुनिया से जुड़े लोग कहते हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने आत्महत्याएं की। इसका कारण तलाशा जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म की चकाचौंध में बहुत कुछ कहानी उस पर्दे के पीछे भी होती है, और एक निष्ठुरता, फिल्म की दुनिया भी एक निष्ठुर दुनिया होती है, जहाँ किसी का रोल छीनने की और किसी को रोल न देने के लिए भी सारी तिकड़म रची जाती है। कहा गया कि छिछोरे के कामयाबी के बाद उन्हें 7 फिल्में मिली थीं, लेकिन धीरे धीरे वो सातों फिल्में उनसे छिन गई। क्या ये कारण रहा डिप्रेशन का? और अगर ये कारण है तो फिल्म जगत की, सिनेमा का की निष्ठुर दुनिया हमारे सामने पूरी शिद्दत के साथ आ खड़ी होती हुई काला चेहरा लिए हुए। आज जब फेसबुक पे मैंने सुशांत से जुड़ी बातें पोस्ट की तो फेसबुक के मित्र अंजनी सिंह, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा। मुझे लगा कि उसे उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। तो बादब बामुलाहज़ा में मैं अंजनी की बातों को मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि रह जाऊँ कहानी बनकर, मुझे किताब कर दो, ज़िंदगी बहुत थक गया हूँ, मेरा हिसाब कर दो। ये बात सही है, लेकिन सचमुच क्या सुशांत थक गए थे? छिछोरा का एक छोटा सा सीन देखें और सुशांत को याद करें, क्योंकि वे अपने फिल्मों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा इतने मार्क्स ले आओ, ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ, ये वाला जॉब मिलेगा।